ये वीडियो सिर्फ शादीशुदा अफराद के लिए है। गैर शादीशुदा अफराद और बच्चे इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस टॉपिक को सुनने के बाद ये कहें कि हमारे माशरे में तो ये सब कुछ होता ही नहीं, लेकिन असल में हमारे माशरे में भी शादीशुदा औरतों का गैर मर्दों से ताल्लुक बनाने का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। और इस वीडियो में आपको उसकी वजूहात बताने जा रहे हैं कि क्यों शादीशुदा औरतें गैर मर्दों से ताल्लुक बना रही हैं और ये रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है। मुझे हिकमत करते 35 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझसे मशवरा भी लिया है। तो सबसे पहले आपके सामने मैं एक असल वाकया पेश करना चाहूंगा। ये मियाँ बीवी थे, बहुत खुश रह रहे थे कि मियाँ की जॉब लग जाती है बरूने मुल्क और वो जॉब के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। वाइफ यहाँ रह जाती हैं, 2 बच्चे भी थे इनके। सब कुछ मियाँ के बाहर जाने के बाद भी ठीक जा रहा होता है कि तकरीबन 2 साल बाद जो वाइफ होती हैं उनके रिलेशंस कायम हो जाते हैं हमसाये के साथ। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ऐसे मामला पोशीदा नहीं रहते। जैसे कि कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। मोहल्लेदारों को भी इन तमाम हालात के बारे में पता चल जाता है, मोहल्ले में बातें होने लगती हैं। इसी दौरान जो शोहर थे वो मुल्क वापस आ जाते हैं और जो मोहल्लेदारों की सरगोशियां थी वो शोहर तक भी पहुंच जाती हैं कि उसके जो वाइफ है उसके एक रिलेशन चल रहा है उसके हमसाये के साथ। घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तू मैं रहने लगती है, घर का सुकून तबाह बर्बाद होकर रह जाता है और बात तलाक तक पहुंचने वाली होती है। वो दोनों मियाँ बीवी मेरे पास आते हैं और तमाम मामलात के बारे में बताते हैं। जो वाइफ होती हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि उनके रिलेशन बने थे उनके हमसाये के साथ। इसके बाद शोहर बहुत गुस्से में होते हैं, तमाम मामला तलाक की तरफ जा रहे होते हैं। उन मियाँ बीवी ने तमाम मामला मेरे सामने रख दिए। मैंने बीवी से सवाल किया कि बहन, आपको क्या जरूरत पेश आई कि आपने अपने शोहर को धोखा दिया? वो शोहर जो आपके लिए बरूने मुल्क मेहनत कर रहा था, आप और आपके बच्चों के लिए रिज़्क जमा करने, रिज़्क कमाने बरूने मुल्क गया हुआ था। तो उस औरत ने मुझे ये जवाब दिया कि मैंने अपने शोहर को धोखा अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं दिया, ना ही मैं जिस्मानी ख्वाहिशात के इतने ताबे थी कि अपने शोहर को धोखा देकर अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात कायम कर लेती। मेरे धोखा देने की वजह कुछ और थी। जब मैंने उस औरत से पूछा कि बहन ये बताओ कि आपके धोखा देने की वजह क्या थी अगर जिस्मानी ख्वाहिशात नहीं थी, तो उस औरत ने कहा कि मेरे शोहर को बाहर गए कई साल हो गए थे। इस दौरान वो कॉल किया करते थे, रोजाना पहले कॉल आया करती थी, फिर कॉल आने की जो दिन है वो बढ़ते गए। और जब भी मेरे शोहर कॉल किया करते थे, बच्चों के बारे में पूछा करते थे, अपने फैमिली के बारे में पूछा करते थे। जब भी मेरे मियाँ की कॉल आनी, मैंने बस यही चाहना कि मेरे मियाँ मेरा हाल भी उसी तरह पूछें जैसे अपने बच्चों का पूछते हैं और घर वालों का पूछते हैं। लेकिन मेरे मियाँ मेरा हाल उस तरह नहीं पूछा करते थे और इसी चीज ने मेरे मियाँ की दिलजोई ना करने की वजह से ही मेरे दिल में एक अपने मियाँ के लिए नफरत सी पैदा होने लगी और यही नफरत थी जो हमसाये के साथ ताल्लुक की शक्ल में खत्म हुई। खैर, मैंने दोनों मियाँ बीवी को समझाया कि जो हो गया वो हो गया, अब आप मामले को हल करने की तरफ जाएं। एक और इसी तरह का वाकया आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वाकये की जो सूरत हाल है, जो नौयत है, वो बिल्कुल अलग है पहले वाकये से। एक मियाँ बीवी होते थे, उनके शोहर मुल्क की अंदर ही थे, बैंकर थे, शादी को तकरीबन 4 या 5 साल गुजर चुके थे कि जो वाइफ थी उनके रिलेशंस बन जाते हैं अपने शोहर के ही दोस्त से। और ये वो दोस्त होता है जो शोहर का बहुत पक्का दोस्त था, आप कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड था। अब मामला चलते रहते हैं, तकरीबन 2 साल गुजर चुके होते हैं कि अचानक शोहर एक दिन बिना बताए घर आ जाता है और देखता है कि उसकी बीवी उसके दोस्त के साथ घर में मौजूद है और दोस्त ने उसको बताया भी नहीं। दोनों में वहीं लड़ाई हो जाती है, दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, शोहर की बीवी से लड़ाई हो जाती है और वहाँ ही तमाम मामला खुलकर सामने आ जाते हैं कि उसकी बीवी के रिलेशंस हैं उसके दोस्त के साथ। मामला तलाक की तरफ जा रहे होते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी भी मेरे पास आते हैं और तमाम मामले के बारे में बताते हैं। शोहर पूछता है कि मैं क्या करूं, आप मुझे इसका हल बताएं। तो मैं बीवी से सवाल करता हूं कि बहन, आपने अपने शोहर को धोखा क्यों दिया? ये जो औरत थी इसका कहना था मैंने अपने शोहर को इसलिए धोखा दिया कि मेरा जो शोहर था वो मेरी जिस्मानी ख्वाहिशात को उस तरह से पूरा नहीं कर रहा था जिस तरह से मैं चाहती थी और मैंने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ही अपने शोहर को धोखा दिया। ये सुनने के बाद मेरी आंखें भी शर्म से झुक जाती हैं और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि कैसे एक औरत सरेआम मेरे सामने ये बात कह रही है जबकि उसका शोहर भी बैठा है। लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे एहसास होता है कि ये औरत हो सकता है कि कितनी मुश्किलात से
गुजरी हो और इसने क्या कुछ बर्दाश्त किया हो। उसके बाद मैंने हिम्मत की और उस औरत से पूछा कि आपकी कौन सी ऐसी ख्वाहिशात थी जिस्मानी जो आपका शोहर पूरी नहीं किया करता था। तो उस औरत ने बिना झिझक खाए मुझसे साफ साफ अल्फाज में ये बात कही कि मेरा शोहर रात को मेरे पास आया करता था, अपनी जो जिस्मानी ख्वाहिश है वो मेरे मुंह के जरिए पूरी करवाया करता था और मेरी ख्वाहिश पूरी किए बिना ही सो जाया करता था। यानी अगर और साफ अल्फाज में कहें तो जो शोहर था वो बीवी के मुंह के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी करवाया करता था और उसके बाद अपनी बीवी को मुतमईन भी नहीं किया करता था। और ये मामला जो है काफी देर से चल रहा था, यानी शोहर तो मुतमईन हो जाता था लेकिन अपनी बीवी को मुतमईन नहीं करता था। बीवी ने कहा यही वजह थी कि मैंने इसी के दोस्त के साथ इसको धोखा दिया। देखिए मैंने 35 साल प्रैक्टिस की है और 35 साल प्रैक्टिस करने के बाद मेरे सामने बहुत सारे ऐसे मामला आए हैं कि जो शोहर होता है वो बीवी की जो ख्वाहिशात है उसका ख्याल नहीं रखता। शोहर समझता है कि ये जो जमा करना है इसमें मैंने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, बीवी तो बेजान है, बीवी की तो कोई ख्वाहिशात हैं ही नहीं। और ये जो चीज है, ये जो शोहर की सोच है कि मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखना, सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात का ख्याल रखना है, यही जो है बीवी को धोखा देने पर मजबूर कर देती है आपकी सोच। इसलिए एक चीज याद रखिएगा, हमेशा अपनी बीवी की भी जिस्मानी ख्वाहिशात का ख्याल रखें। पहले वाकये में बीवी ने इसलिए शोहर को धोखा दिया कि उसका जो शोहर था उसके इमोशंस यानी जज्बात का ख्याल नहीं रखता था, जबकि दूसरे वाकये में बीवी ने इसलिए अपने शोहर को धोखा दिया कि उसका शोहर उसके जिस्मानी जो जरूरियात हैं उसका ख्याल नहीं रखता था। ये दोनों वाकये सच्चे हैं, मेरे सामने हुए हैं और मैंने एक्सपीरियंस किए हैं और ये दोनों वाकये ही जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। इनसे अगर आप सीखते हैं, अगर आपका भी कोई इस किस्म का मसला है, पूछना चाह रहे हैं या आपने भी कोई ऐसा वाकया देखा है तो कमेंट्स में उसके बारे में जरूर बताइएगा। इन तमाम चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही मजीद वीडियोस और रेमेडीज देखने के लिए हकीम बशीर अहमद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा दें।